जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ और बढ़िया शायरी सुने, एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है ना? क्योंकि देखिए लोग बढ़ना तो चाहते हैं दोस्तों, पर उनको एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है। और मेरा तो चैनल का माध्यम ही है, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ। ठीक है? जिससे कि आप जीवन में उन्नति कर सकें, है ना? आपका जो भी सपना है, जो भी आप ड्रीम लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपना पूरा हो। आप अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें। ठीक है? हर वो सपना आपका पूरा जो आप चाहते हैं। ठीक है दोस्तों? बाकी तो देखिए आप और भी बुक्स पढ़ते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे। ठीक है? तो मेरा भी जो आज माध्यम है, देखा जाए तो मैं आज यूट्यूब के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू, है ना, चैनल के माध्यम में आपको अच्छी स्पीच देता हूँ, शायरी सुनाता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरक्की कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मैं क्या है कि बहुत अच्छी आपको क्या लेके आया हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज लेके आया हूँ। ठीक है? जो कि आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है कि लोग आगे बढ़ना तो चाहते हैं, है ना, पर वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसका वजह क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और अगर आपने भाई वीडियो जो है पूरा क्या करना है, आपको पूरा लास्ट तक देखना है। क्योंकि देखिए पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना? नहीं तो फिर क्या है कि बस थोड़ा देखोगे फिर बंद कर दोगे, या फिर आधा देख के छोड़ दोगे, मतलब नहीं रहता। क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है ना दोस्तों, खतरनाक होता है। समझ में आई? क्योंकि देखिए हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोला था, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। क्या होता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये किसने बोला था? भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत में। तो इसलिए ज्ञान लो तो पूरा लो, नहीं तो मतलब नहीं है कुछ। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो बढ़िया स्टार्टअप करते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्या होता है कि लोग जो हार जाते हैं, ठीक है, तो जब वो हार जाते हैं तो वो जीते कैसे, है ना? तो मैं यही समझाने वाला हूं कि हारने के बाद जीतने के अच्छे कोई उपाय है। तो अगर आप हार चुके हैं तो आपको जीतने के सबसे अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्यक्ति हार कैसे जाता है। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी भी फील्ड में काम करता है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों के वजह से, है ना, तो या और भी समस्याएं होती हैं, या किसी कारण बस या किसी और समस्या कारण आप क्या हार जाते हैं, है ना, या फिर फेल हो जाते हैं। तो अब वहां पे जीते कैसे हैं आप, और क्या क्या होना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे कि आप जीत जाएं। अगर आप हार चुके हैं, आप टूट चुके हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है आप, समझ में नहीं आ रहा क्या करें लाइफ में, क्या ना करें, ऐसी बहुत सारी समस्या आपके जीवन में। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप हार चुके हैं तो कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे जीतें आप, कैसे तरक्की आपको हासिल हो, कैसे आपके सपने पूरे हो, है ना? तो अब मैंने जैसे बताया ना कि भाई जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपने फेल हो चुके हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे आप हार चुके हैं, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपका दिमाग खराब है। तो सबसे पहले देखिए आप हार चुके हैं, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, अगर हार चुके हैं आप तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा किस वजह से हारे। ठीक है? आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप फेल हो गए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा मैं फेल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप जीतना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको गलती लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारी सारी गलतियों को लिखना पड़ेगा, है ना? तो सारी गलतियों को लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या क्या गलती की है। तो ये कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए आप। क्या करेंगे? सबसे पहले लिस्ट, कि आप जब स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने क्या क्या गलती की जिसके वजह से आप हारे, तो ये लिस्ट बना लीजिए, है ना? अब उसमें क्या करना रहेगा, आपने लिस्ट बना ली, अब आपको बात पढ़ाई की नहीं, आप कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हैं और अगर आप जैसे काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप हार जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो फिर वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि यार मैंने क्या क्या गलती की, उस गलती की लिस्ट बना लीजिए। अब आप सोचते हैं कि भाई कि चलो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या क्या गलती की, तो आपके जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं या आपसे जो बड़े हैं उनसे जानकारी लीजिए, उनसे बताइए आप। तो क्या होता है कि मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की गलती को नहीं जान पाता है, वो कौन? दूसरा व्यक्ति बताता है। समझ में आए? तो दूसरे व्यक्ति से पूछोगे, कोई बुरी बात नहीं, आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि यार क्या क्या गलती की आपने, तो वो व्यक्ति भी सलाह देगा, और खुद से भी एनालिसिस करके आप लिस्ट बना लीजिए। ठीक है? अब इससे लिस्ट बनाने से ये फायदा होगा कि अगर आप जैसे भाई अब आपने जो गलती की, तो आपको वो सब एनालिसिस करना है, कर जो मैंने जो गलती की इसको दोबारा नहीं करना है। ठीक है?
अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप आलस करते थे, आप समय से पढ़ते नहीं थे, आप टू डू लिस्ट बना के काम नहीं करते, तो और भी बहुत सारी कमियां होंगी, है ना। ये फॉलो नहीं करते थे, किसी की बात नहीं मानते थे, सेम या ऐसी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपने टू डू लिस्ट का फॉलो नहीं किया, है ना। इसके बाद और भी आपने लोगों की बात नहीं मानी, ये बहुत सारी गलती होंगी आपकी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट मैंने जो आपको उपाय दिया, क्या करना है, अपन को लिस्ट बनाना है गलतियों की, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको नहीं पता है तो आपके जो भी सुपीरियर हैं, आपके जो भी बड़े हैं, उनसे बोलिए, वो आपको मदद करेंगे लिस्ट बनवाने में। एक तो ये कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि माइंड को सेट रखना है। क्या करना है, माइंड सेट। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हारे हैं या आप फेल हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण ये दिमाग हुआ। इसको माइंड सेट रखना है। अब आप बोलेंगे माइंड सेट कैसे रखना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डेली आप क्या करें, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। मैं भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आप देख सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद नॉलेज लें आप, सीखने पे फोकस करिए, इंपॉर्टेंट ऑफ द लर्निंग, आप सीखने पे फोकस करिए। एक तो ये करना है, ठीक है। एक तो मैंने फर्स्ट क्या बताया, गलती नहीं करना, लिस्ट बना ले। दूसरा क्या करना है कि सीखने पे फोकस करना है पूरा, क्योंकि अगर फ्री रहोगे दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सीखने पे जितना हो सके उतना सीखने पे फोकस करिए, जहां से भी मिल रहा है वहां से सीखिए, ठीक है। वीडियो भी देखिए, बुक्स भी पढ़िए। नॉलेज जितना रहेगा ना, जितना आप अपने आप को अपडेट करोगे ना दोस्तों, उतना आप तरक्की करोगे। समझ में आया। जैसे क्या होता है, जैसे हमारा पेट होता है, जैसे हमारे हमें भूख लगती है, हमारे हम खाना खाते हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी भूख लगती है। पर दिमाग खाना नहीं खा सकता। दिमाग के लिए क्या, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, ठीक है। पर हम होता है क्या कि हम बस खाना खा लेते हैं, पेट भरा गया, बात खत्म। पर हमारा दिमाग तो भूखा रहता है। और अगर दिमाग को नहीं खिलाओगे, मीन्स अगर नॉलेज नहीं दोगे, ज्ञान नहीं उसको दोगे, तो वो क्या होगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो पूरा माइंड, अब दिमाग पूरा उल्टा पुल्टा चलने लगता है, काम ही नहीं करता, उल्टी फुल्टी फिर, समझ रहे हैं आप, पूरी एक्टिविटीज होने लगती है। और शैतान कहते हैं ना, खाली घर शैतान का। आपने देखा होगा ना दोस्तों, जैसे जो महिलाएं होती हैं, है ना, भाई क्या होता है, वो घर पे रहती हैं, काम कर लिया, काम कर, खाना पीना बना दिया, फिर काम वाम करके, हाउस वाइफ जो होती है, बहुत सारे लोग ऐसा देखा होगा आपने, तो वो क्या करती हैं, फिर दिन भर टीवी देखती रहती हैं, फिर वो उल्टे पुल्टे नाटक देखना, और फिर कहते हैं ना, खाली घर शैतान का। तो फिर इतना उल्टा पुल्टा करके फिर उसमें लड़ाई भी होता रहता है, झगड़े भी होते रहते हैं, और उनका पूरा खाली दिमाग चलता रहता है। तो फिर वो क्या करती है, झगड़े करती रहती है आपस में, है कि पास पास दिरानी जेठानी रहती है, आपस में दोनों झगड़े करती हैं, खुद तो झगड़े करती हैं, दोनों भाइयों को लड़ाई करवा देती हैं। तो ये होता है खाली घर शैतान का, कि इंसान खाली रहेगा तो उसका दिमाग खराब हो गई, हो उल्टा चले गई। समझ में आई बात। तो ये चीज रहती है। तो ऐसे ही आप भी अगर देखिए, मान के अगर आप भी क्या करते हो, अगर ऐसे फ्री रहोगे तो फिर तो सिंपल सी बात है, आप हारोगे ना यार, जीतोगे कैसे आप। समझ में आए। फिर आप जीत कैसे सकते हैं, फिर अपनी जीत को हार में कैसे बदल सकते हैं आप। तो ये चीज को समझना, अगर आपको जीत को अपने हार को अगर, है ना, जीत में बदलना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा, अगर आप हार चुके हैं और अगर आप जीतना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले क्या, कि भाई माइंडसेट को रखना है। मैं बता चुका हूँ माइंडसेट कैसे रखना है। माइंडसेट तभी रह पाएगा जब आप फ्री नहीं रहोगे, बिजी रहें। वो किस काम में, ये भी बता रहा हूँ, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आप उसमें बिजी रहें। आप, आपके सुपीरियर हैं, आपके सर मैम जो भी जो बताते हैं उसको फॉलो करते रहें, और खुद से भी स्टडी बुक्स ये सब पढ़ते रहें। आप फ्री रहना ही नहीं है भाई। लिस्ट बना लो 24 घंटे की, बिल्कुल फ्री नहीं रहना है। टू डू लिस्ट बना लो, 24 घंटे की लिस्ट होना चाहिए आपके पास, एक एक घंटे का शेड्यूल होना चाहिए आपको कि मुझे करना क्या है, ठीक है। ये चीज है। आप स्टूडेंट है तो आपके पास वही हिसाब से स्टडी करें आप, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो, या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंडीशन, आप शेड्यूल बना लीजिए आप, ठीक है। ये कंडीशन, आपका पास शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मुझे 1 घंटे में क्या करना है ना। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना रहेगा, कि भाई 1 घंटे में मुझे ये काम करना है, ठीक है। मैनेजमेंट में आप रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां का भी नियम पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। हर चीज, हर एक एक घंटे का टाइम होना चाहिए आपके पास। इन्विटेशन करना है, ठीक है, या बुक्स पढ़ना है, या नॉलेज लेना है, जो भी चीज, हर एक को आपको पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। वो सब क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, और हम उपाय की बात करेंगे। एक तो ये क्लियर हो गया माइंडसेट, ठीक है, टू डू लिस्ट हो गया, ठीक है, और हमारी गलतियों की लिस्ट बनाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं आपको अच्छी चीज बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आप ये लिखिए कि नेक्स्ट उपाय आपका ये रहेगा कि आपको क्या करना है, खुश रहना है। क्योंकि हारता वही है जिसका दिमाग खराब रहता है। क्या लिखना, क्या करना है आपको, खुश रहना है। खुश रहिए बिल्कुल। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ आप लिख लीजिए आप अपनी डायरी में। अगर आपको लगता है मैं याद नहीं रख पाऊंगा तो आप लिख लीजिए। तो क्या करना, खुश रहना। क्योंकि देखिए, आप पढ़ाई भी करते थे तो भाई क्या होता था, जैसे टेंशन में करते थे तो होता क्या, कुछ याद ही नहीं होता था, है, सुबह याद किया शाम को भूल गए, या शाम को याद किया सुबह भूल गए, है ना। या कभी कभी एग्जाम की तैयारी करते थे, जो टेंशन में और मतलब दुखी होकर पढ़ाई करते थे, उससे क्या होता था कि सिस्टम पूरा खराब। तो इसलिए क्या दोस्तों, खुश रहना सीखो, बिल्कुल खुश रहो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स,
जिंदगी में बिल्कुल खुश रहो जितना हो सके। मन को बिल्कुल शांत रखो, इसको ना बिल्कुल एकदम रिलैक्स रखिए, क्योंकि ये खराब तो सब खराब। कहते हैं ना, अगर आपका दिमाग खराब है तो आपको आज जैसे दिन भले कितना भी अच्छा हो या कितना भी अच्छा त्योहार हो या कुछ भी अच्छा हो, पर अगर आप यहाँ से खराब हैं तो आपको सब खराब नजर आएगा। समझ में आ गई? और अगर आप यहाँ से अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा नजर आएगा। तो वो चीज है, इसको इसको सही रखना है, इसलिए खुश रहना बिल्कुल। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बिल्कुल बताना चाहूंगा बेटा, खुश रहना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप दुखी रहोगे तो फिर समझ लो आप, बिल्कुल है ना, बिल्कुल दुखी नहीं रहना, खुश रहना। ठीक है, इसके बाद और इसी में एडिशन करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। खुश रहोगे तो टेंशन होगी नहीं, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, इसको बिल्कुल शांत रहो दिमाग को, है ना। कहते हैं ना, लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, सीधी बात है। तो ऐसी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फ्री माइंड से रहो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, और जो भी होगा अच्छा होगा। कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। तो इसलिए फालतू का टेंशन मत लो, फ्री माइंड से रहो, रिलैक्स माइंड से। और आप देख सकते हो, और जब आपके जो सुपीरियर बड़े सर जो भी हैं मैम, जब उनके साथ अच्छा हुआ तो आपके साथ अच्छा क्यों नहीं, और अच्छी जगह पे हो। ठीक है ना, तो अपने आप को रिलैक्स रखिए बिल्कुल। ठीक है, क्या नहीं रहना बेटा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये होगा। इसके बाद अब आपको देखो, अगर जीतना है, अगर आपको मतलब सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो इसकी कंडीशन क्या करना है, अगर आप अपनी हार को जीत में बदलना है, तो अब आपको क्या करना रहेगा, उस व्यक्ति का, आप उस व्यक्ति को कॉपी करिए जो कि कामयाब है, जिसने कामयाबी हासिल की है। ठीक है ना, तो ये आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी जर्नी भी पता होना चाहिए, उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, क्या क्या परेशानियों को उन्होंने सामना किया, और क्या क्या गलती उन्होंने की थी जिससे वो उनको टाइम लगा था, और क्या क्या गलती नहीं की थी, और क्या क्या उन्होंने अच्छा उन्होंने किया था। ठीक है, क्या क्या उन्होंने अच्छा आइडियाज का यूज किया था, अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया था, वो सब आपको आना चाहिए। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। ठीक है, तो उनसे भी मिलके आप क्या करोगे, आप कि अपनी उनमें लिख सकते हो, अब लिस्ट अपनी डायरी में लिख सकते हो, है ना, कि हाँ यार उन्होंने क्या क्या किया था जिससे वो कामयाब हो गए जल्दी, जिससे वो जीत गए। हारे तो वो भी थे, पर वो जीते कैसे, तो ये सब आप उनसे जानकारी मिलके आप उनसे जानकारी रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। समझ में आई दोस्तों? तो ये सारी चीजें है ना। इसके बाद और देखो, हार हार किस वजह से जाता है इंसान, और ही बहुत सारी गलत आदत होती है ना। जैसे कि मान के चलिए, आप कोई गलत नशा है आपके साथ, या कुछ गलत एक्टिविटीज है आपकी, तो वो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी गलत एक्टिविटीज थी उससे भी आप हार हार गए थे। ठीक है ना, तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी, जैसे आप गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कोई दूसरा नशा है, तो ये सब छोड़ दें आप। क्लियर हुआ? इसके बाद मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है, और खतरनाक नशा होता है, ठीक है ना, कि गर्ल्स क्या करती हैं, बॉयज के चक्कर में पड़ जाती हैं। बॉयज क्या करते हैं भाई, गर्ल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, और इतने डूब जाते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि इतना समझदार को इशारा काफी है। ये बहुत खतरनाक नशा है, इंसान डूब जाता है, दिमाग पूरा, माइंडसेट का पूरा ना, क्या बता, धचिया उड़ जाती है दिमाग की। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, बस होगा। ठीक है, वही रूठना मनाना बस होगा, यही चलता रहता है। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज है, इसको छोड़ दो। कहते हैं ना, कैंसर की तरह ये ऐसी चीज है कि अगर स्टार्ट हो गई ना, तो ऐसा भयंकर दिमाग में घुस जाता है ये वायरस, पूरे दिमाग का खराब कर देता, पूरा सिस्टम खराब कर देता अंदर से। सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है कि क्या कर रहा है इंसान और क्या नहीं कर रहा है। भूख प्यास सब मर जाती है। समझ में आ गई? देखा होगा ना, वो आपने गाना सुना होगा, है कि वो लड़का लड़की एक दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर गाना आता है कि तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है, बस यही जिंदगी झंड कर लो अपनी, नहीं आता चैन। समझ में आ गई बात? तो इसलिए क्या करना है बेटा, देखो इन चीजों में नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज है ये, तो ऐसी चीजों में ना पढ़े, तो ये छोड़ दें आप। ठीक है, अगर आप हार चुके हो और आप जीतना चाहते हो, तो ये सबसे पहले छोड़ें, क्योंकि ये भी गलती हो सकती है ना। नहीं है तो वेल डन, अगर है तो इसको आपको छोड़ना है। ठीक है, नशे को छोड़ना है, ये चीज छोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें एडिशन करिए, आलस नहीं करना है। और ठीक है, आलस से इंसान, अगर आप हार रहे हो तो सबसे बड़ा ये भी स्थिति है, आलस से इंसान हार जाता है। ठीक है, आज का काम कल पे टालना। ठीक है, कहते ना, होगा यार, अरे यार आज इच्छा नहीं हो रही यार, कल कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्विटेशन करने बैठे आप, होगा फिर पता नहीं कैसा मन होगा आपका आलस से। ठीक है, आलस आ गया भयंकर तरीके से, उसी में होगा। ठीक है, तो आपने काम ही वो कर दिया, आलस इतना खतरनाक आया कि कुछ करा ही नहीं, समय खराब कर दिया। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फालतू की रील वीडियोस देखना छोड़ दो। मोबाइल है आपके पास, पता है इंस्टाग्राम, फालतू की वीडियोस आती रहती है, तो ये नहीं देखना। कुछ सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल देखिए, और अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है फालतू, तो मत करिए आप। समझ में आए? मतलब नहीं है कुछ, उससे फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका टोटल नुकसान होने वाला है। समझ में आ गई? काम वो करो जिससे बेटा फायदा हो, फालतू का समय खराब करने से मतलब नहीं, आपका नेट भी खराब होगा,
है। नेट खराब के साथ साथ दिमाग भी खराब होगा, आंखों पे भी असर पड़ेगा है। ज्यादा फालतू के मोबाइल में वीडियो देखोगे उल्टा पुल्टा तो उससे भी दिक्कत आती है। काम का देखो बस, हो गया। अगर आपको कुछ चीज सीखने को मिल रही है जिससे आपका दिमाग अपडेट हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको अच्छी उन्नति मिल रही है, वहां पर अच्छी सीखने को बातें मिल रही, तो बेटा 100% मैं आपसे बोलूंगा आप देखिए। और अगर नहीं मिल रही है बिल्कुल मत करिए, अपना दिमाग खराब मत करिए। समझ में आ गई ये चीज। और बढ़िया क्या है, किसी से बहस ना करें, ये भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान हार इसलिए जाता है, उल्टा पुल्टा किसी से बहस कर लेता है ना, तो जिससे क्या होता है कि फिर वो लोग उसकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, सब किसी से बहस ना करें। आपके बड़े उनका सम्मान करना सीखें, इज्जत करना सीखें, फालतू की बहस नहीं करना। अगर उन्होंने आपको डांट भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, हो गए, आपको बहस नहीं करना। वो तो उनको खुद गलती का एहसास हो जाएगा और फिर वो खुद समझेंगे, फिर दोबारा नहीं डांटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसी गलती मत करो कि जिससे कि कोई डांटे आपको। समझना, सुधार करिए अपने अंदर। और जितना हो सके लोगों से अच्छा व्यवहार बनाइए। व्यवहार का मतलब होता है लोग आपको पसंद करें, नहीं यार बहुत अच्छा व्यक्ति यार, सच में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अंतरात्मा बोलती है कि नहीं यार, फीलिंग से बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है यार, वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति है। और मतलब हर व्यक्ति के अंतरात्मा से आपको उनको लगे कि नहीं यार इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। समझ में, ऐसी मतलब फीलिंग्स निकलना चाहिए उस व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की, आपको लोग सब पसंद करें। समझ में ये चीज है। आज जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका प्रमोशन करना चाहते हैं, तो लोग खुद बोलने कि नहीं यार इस व्यक्ति का प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी बहुत सारी चीज है, ठीक है। बाकी बस जो मैंने आपको मेन मेन चीज बताई है इनको सब अच्छे से याद करिए। और यही अगर आप हार चुके हैं तो जीत के लिए सबसे अच्छी यही चीज है, जो मैंने आपको उपाय बताए ये सब आप अच्छे से वीडियो को डबल से रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसको फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी देखिए समय भी ज्यादा हो चुका है, फिर आपको भी दिक्कत आएगी कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो शॉर्ट ही करता हूँ। कहते हैं ना, कम सीखो और अच्छा सीखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।